तो व्यूअर्स, पहले बात करते हैं कुछ हकाइक की। रॉयटर्स और गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानियन मिसाइल्स ने इसराइल को हिट किया इन रिटेलिएशन टू 21 मार्च का अटैक ऑन नातन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी बाय इसराइल। लेकिन इस दफा ईरान ने क्या किया? आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, न्यूक्लियर पे अटैक के बदले न्यूक्लियर पे अटैक। और यही एग्जैक्टली उसने किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, जिनमें से बेशतर की हालत सेंसिटिव है, सीरियस है। और व्यूअर्स, हिस्ट्री में पहली दफा इसराइल की मिलिट्री ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उनका आयरन डोम फेल हुआ है टू इंटरसेप्ट ईरानियन मिसाइल्स, और ईरानियन मिसाइल्स ने उन पे हिट किया। लेकिन साथ के साथ आपको यह क्लियर करता चलूं कि ईरानियन उसने ये नहीं कहा कि हमारा आयरन डोम के ऊपर कोई साइबर अटैक हुआ है। उसने ये कहा है कि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया। लेकिन अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने पुराने वीलॉग्स के रेफरेंस में एक्सक्यूज मी, उन चीज़ों की तरफ जिसमें मैंने आपको कहा था कि 2 हैकर ग्रुप्स ने ये क्लेम कर चुके हैं कि हम आयरन डोम को हैक कर चुके हैं। और सिर्फ आयरन डोम को ही नहीं, उनके सायरन्स को भी हैक कर चुके हैं, जो अलर्ट सायरन्स है। तो मिसाइल हिट होने से चंद मिनट पहले 2 हैकर ग्रुप्स हैं जिनका पहले भी कंसोर्शियम मैंने आपको बताया था, एक है हंडाला और दूसरा है ईरानियन लेगन। उन्होंने ये क्लेम किया अपने उनके ऊपर कि जनाब हम जो है इसराइली जो रेडार सिस्टम्स हैं वो हमारे कंट्रोल में। और उसके चंद मिनटों के बाद जो है वो मिसाइल्स हिट करना शुरू हो गए। सो व्हाट डज दैट मीन? ये वही मेरी सारी बातें सच हो रही हैं जिसमें मैंने आपको रिवील की थी, कुछ फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फोरेंसिक रिपोर्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट्स। और आज फिर मैं आपको बताऊं, दूसरी तरफ वो जेन में रखें, यूएस का ऑपरेशन मेवन, जिसने 24 घंटे में ईरान के 1000 टारगेट्स आइडेंटिफाई करके तबाह करवाए। दिस इज बेसिकली सेंसर टू शूटर प्रोजेक्ट, जो चंद ही मिनटों में सैटेलाइट इमेजरीज के अंदर से टारगेट्स आइडेंटिफाई करता है। और सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता, बल्कि कमांड एंड कंट्रोल को बताता है कि इस टारगेट को हिट करने के लिए कौन सा वेपन यूज होना चाहिए ताकि मैक्सिमम डैमेज हो सके वो टारगेट। और ये मेरा क्लेम नहीं है, ये जो सेंटकॉम है उनकी रिपोर्ट है। और सेंटकॉम के मुताबिक ये जो ऑपरेशन मेवन है उनके तमाम कमांड्स के अंदर अब ऑपरेशनलाइज्ड है। और फिर उसके साथ ये भी ज़हन में रखें कि इसके साथ कनेक्टेड इसराइली वेयर्स डैडी प्रोग्राम। खैर, इसके अलावा एक और जो सबसे लीथल चीज हो रही है, दैट इज एन इसराइली ऐप। एक्चुअली इसराइल की ऐप है अलर्ट जनरेट करने के लिए, इनकमिंग थ्रेट्स के लिए। रेड अलर्ट वो जनरेट करती है कि मिसाइल अटैक हो रहा, सो दैट उनके फोन्स के अंदर नोटिफिकेशन आ जाता है कि जनाब आप अपने बंकर्स में और सेफ प्लेसेस पे चले जाएं। तो व्यूअर्स, क्लाउड एसईके की रिपोर्ट ने एक भयानक फोरेंसिक इंकशाफ किया कि जो रेड अलर्ट ऐप है इसराइल की, इसकी एक फेक ऐप अवेलेबल है जो कि बेसिकली स्पाई नोट ट्रोजन है। दैट इज अ ट्रोजन जो कि उनके फ्रेश अपडेट, जब भी वो अपनी ऐप को अपडेट करते हैं तो ये ट्रोजन उसके साथ चला जाता है। और वो करता क्या है? 2 काम। या तो वो फेक अलर्ट जनरेट करता है कि उनको साइकोलॉजिकली आप भगा के थकाओ। दूसरा, जब मिसाइल आ रहा होता है, एक्चुअली जब अलर्ट आना चाहिए तो अलर्ट नहीं आता। सो बेसिकली अब आप ये देखें कि जो कोड है, विद द कोड आई मीन्स द हैक, द साइबर अटैक, वो सिर्फ आपका डेटा चोरी नहीं कर रहा, वो बल्कि आपकी जान ले रहा है। वो किस तरह से? ये जो रेड अलर्ट स्पूफ्ड ऐप है, ये स्पूफ्ड ऐप जीपीएस लोकेशन भेजता है बैक टू द हैकर्स, जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि उनके पास अपने टारगेट्स ऑलरेडी हैं मैप के ऊपर। वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो मोबाइल चल रहा है ये हमारे टारगेट से कितना नज़दीक है, और वो उसको बेसिकली शॉर्टलिस्ट करते हैं। और ये आप लोगों को पता है कि मोबाइल को टारगेट करना, मोबाइल की लोकेशन को टारगेट करना इज़ नॉट अ बिग जॉब। तो बेसिकली वो अपना अब ये हैकिंग डेटा चोरी करने के लिए नहीं हो रही, आइडेंटिटी चोरी करने के लिए नहीं हो रही। अब ये वाली जो हैकिंग हो रही है इस ईरान यूएस वॉर के अंदर, ये जान लेने के लिए हो रही है, टारगेट्स को हिट करने के लिए हो रही है, काइनेटिक चलाने के लिए हो रही है।
तो व्यूअर्स अगेन मैं आपको रेफर करूंगा स्ट्राइकर कंपनी के वाइप अटैक को जरा जेन में रखें, जिसमें उनके 80,000 से 2 लाख कंप्यूटर्स का डेटा एक चंद सेकंड्स के अंदर वाइप हो गया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उनका जो सिस्टम था ऑब्सोलीट सिस्टम, वो किसी ह्यूमन इंटरवेंशन का इंतजार कर रहा था कि कोई ह्यूमन आके उनको दे, और वो क्योंकि एजेंटिक एआई यूज नहीं कर रहे थे। आयरन डोम के साथ भी यही हुआ कि वो ट्रेडिशनल उनका एंटी मालवेयर सिस्टम, एंटी वायरस सिस्टम, इंट्रूजन प्रोटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम काम कर रहा था। लेकिन ऑन दी अदर साइड जो अटैकर है, दे आर यूजिंग कोड्स, दे आर यूजिंग मशीन्स, दे आर यूजिंग एआई एजेंट्स, लेकिन उनको रोकने के लिए ह्यूमन स्पीड के साथ आप उनको रोक नहीं सकते। अगेन दिस इज एन एजेंटिक एआई लाइफ, और इसमें डिफेंस भी एजेंटिक एआई के जरिए ही आप कर सकते हैं, वरना काइनेटिक, साइबर, साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब अटैक्स आपके ऊपर होते रहेंगे और आप वल्नरेबल रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर मजीद अपडेट्स के साथ, और क्योंकि अभी तक इस चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ें मैच्योर हो रही हैं और होपफुली मेरी वेडनेसडे की वीडियो तक वो मैच्योर हो जाएंगी, तो उसमें मैं आपको मजीद इसकी डिटेल भी दूंगा और मजीद खबरें जो होंगी वो। तो चलते हैं।